नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 16 सितंबर को सीजीएल के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज हमारा दूसरा क्लास है। आज की वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको साथ में जितने 25 क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा उन सारे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भी करना है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन सब क्वेश्चन को बनाने में आपको समय कितना लगता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक सेट में पूछा गया, लगभग इजी क्वेश्चन कितने थे, मॉडरेट क्वेश्चन कितने थे और हार्ड क्वेश्चन कितने थे। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने PYQ सीरीज का जो मैंने आज हमारा 8वां वीडियो है, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का फ़ायदा आपके एग्जामिनेशन में मिला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि 10a/2 बराबर x होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि ये एक फॉर्मूला है तो 10a/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कोस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन कैसा है। देखिए, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 केजी है। बाद में पाया गया कि भार जो है ना गलती से 77 केजी के जगह 68 केजी पढ़ लिया गया। 77 केजी के जगह 68 केजी पढ़ लिया गया। मतलब लेना था 77 केजी का वेट लेकिन ले लिया 68 केजी का वेट, मतलब 9 केजी का वेट कम लिया। तो इसका औसत पहले निकाल लेंगे। 9 केजी का औसत भार हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि यहाँ पे लोगों की टीम है 20, तो 9 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 0.45 निकल के आएगा। पूछ रहा सही औसत भार क्या होगा, तो पहले 59.8 था, उसमें 0.45 ऐड कर देंगे तो सही आकलन निकल के आ जाएगा। 8 4 12, 59 प्लस 1 मतलब 60.25, यानी सही औसत भार आपका 60.25 था। ये आपका क्वेश्चन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको साथ में ही करना है। देखिए, साइन एक्स माइनस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई बटे 10x माइनस वाई। तो चूंकि ये एक फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई जो होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई के, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस वाई जो होगा वो आपका साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई के। अब यहाँ इस टर्म को देखिएगा तो ये है 10x प्लस 10y। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन वाई बटे कोस वाई, साइन वाई बटे कोस वाई। इसी का डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यही टर्म आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस वाई। अब देखिए, ये वाला टर्म ऊपर में ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ में इस टर्म को बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप इस डाटे को अच्छे से देखिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो cos x cos y, ये cos y sin x के तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये cos x sin y के तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से ऊपर में हो गया sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और यहाँ पर भी सेम कहानी, ये कोस वाई साइन एक्स के तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ माइनस साइन है माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। अब बचा कॉस एक्स कॉस वाई, जब एलसीएम लेंगे तो ये चारों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इधर ये बचा है और इधर ये है, यानी इसको लिख देते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और नीचे चला जाएगा यही सेम टर्म आपका प्लस में, तो ये वाला माइनस वाला टर्म इसको काटेगा और यहाँ पर सेम टर्म इसको काटेगा, यानी इसका उत्तर सही निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपका इजी क्वेश्चन था और नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जिसको साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता होगा, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते थे। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 3 बना, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते, 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। मतलब 30 पुरुष जो है ना 12 दिन में काम कर सकता था, लेकिन किया कितना दिन काम? 6 दिन। तो काम कितना समाप्त हुआ? तो 6/12 मतलब 1/2 काम हुआ। अब 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, मतलब पहले से 30 मेन थे, अब 24 मेन और आ गए, तो 30 + 24 मतलब 54 मेन। उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बचा हुआ कितना कार्य में देखिए, हाफ कार्य हो गया, तो बचा कितना कार्य? वही हाफ कार्य कितने दिन में करेगा? x दिन में। हाफ से हाफ कट गया, ये 6 इस 54 को काटेगा 9 बार में, यहाँ से कटा 3 × 9, ये इसको काटा 10 बार में, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आ गया आपका, निकल के आ गया 10/3 दिन। 10/3 दिन का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3:1/3 डेज। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो ये आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बाह्य बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। मतलब दो वृत्त है, ठीक है, यही है दो वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जो बाह्य बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। PQ क्रमशः O1 O2 केंद्र वाले उन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यानी ये आपका P है और इस पॉइंट का नाम है आपका Q, और ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब दोनों सर्कल आपस में टच कर देता है तो D एक्चुअली 0 हो जाता है, तो यहाँ से डायरेक्टली DCT, यहाँ से जो डायरेक्टली DCT निकलता है वो बराबर होता है 2 × √R1 × R2। जब ये दोनों सर्कल आपस में टच करते हैं ना, तब DCT का फॉर्मूला हो जाता है बराबर 2 × R1 × R2। यहाँ पे 10 × 50 करेंगे, 10 × 5 करेंगे तो 50, 50 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो 50 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 5√2, यानी 5 × 10 10 10√2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। किससे किससे ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और लास्ट में टोटल कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बहुत बार करा चुका हूँ, अब मैं इसे ऑरली सॉल्व करूंगा। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर/आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर/आवर है, तो उनके स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। ठीक है, तो आप चूंकि जहां पर चोर पकड़ा जा रहा है वहां पे टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस भी आपका क्या होगा? 3:4। अब चूंकि देखिए पुलिस जो है ना 400 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, तो चोर और पुलिस के बीच में जो इनिशियल में दूरी थी वो 400 मीटर अधिक दौड़ा है पुलिस, और यहाँ पर जो एक्चुअली दौड़ा है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू आपका क्या हो गया? 400 मीटर। तो पूछ रहा पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा? 1 मिनट, सॉरी, यहाँ 40 और 32 स्पीड, 3 ले लिए, यहाँ 32 की स्पीड है, यहाँ 40 की स्पीड है। तो 32 और 40 का अगर हम ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पचे 40, यानी यहाँ पर बढ़ रहा 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 400 मीटर है। बस सेम कहानी है, जो यहाँ मैंने गलती से इसकी स्पीड 3 और 4 ले लिया था, जबकि इसकी स्पीड आपका 32 और 40 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 मीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि चोर कितना यूनिट डिस्टेंस चल रहा है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 400 मीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 1600 मीटर, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अभी तक जो मैंने टोटल सेट 8 करा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 8 सेट करा है। तो उस 8 सेट में मैंने बार बार बोला, अगर आपके टाइम एंड डिस्टेंस से अगर आपका सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपका सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी तक टोटल मैंने इस क्वेश्चन को लगभग 5 से 6 बार करा चुका हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है चोर और पुलिस वाला। दूसरा है एक सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ की लंबाई दे रखा होता है, और एक इधर से इधर जाता है और एक इधर से इधर जाता है, तो वो पूछता है आपसे। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14 प्लस 4 पे पावर 15। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे हम लोग, 4 पे पावर 12 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 पे पावर 12 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1। यहाँ पे 4 पे पावर 13 में से 4 पे पावर 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4। यहाँ पे 4 पे पावर 14 में 4 पे पावर 12 कॉमन लिए तो 4 का स्क्वायर होता है मतलब 16। अब यहाँ पे 4 पे पावर 12 कॉमन लेंगे 4 पे पावर 15 पे तो बचेगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है आपका 64। यहाँ पर देखिए 412 हो गया। यहाँ पर जब इसको जोड़ेगा 64 6 70 10 80 5 85 पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित हो गया। तो ये संख्या बहुत सारी संख्या से विभाजित होगा, लेकिन ऑप्शन के आधार पे चलेंगे तो अगर 85 का अगर फैक्टर निकालिएगा तो 17 और 5 ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो इसका सही उत्तर 17 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये संख्या किससे किससे विभाजित हो सकता है, तो 17 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 16 से हो सकता है, और जो 2 का जितना भी मल्टीपल है सबसे ये डिवाइड होगा, और साथ में 17 और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, तो इसका सही उत्तर 17 हो जाएगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, अभी मॉडरेट भी एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, और ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो आपके CGL 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। और यहाँ पर 3 भुजा है, 3 बिंदु है जो उस भुजाओं को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसका नाम दे रखा है ABC, और उससे एक ट्रायंगल बनाया गया। अब यहाँ पर यदि ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो एक बात बता देते हैं कि अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदु से जो ट्रायंगल बनता है ना, वो ट्रायंगल जो है ना उस पूरे ट्रायंगल का 1/4 एरिया होता है, उस पूरे ट्रायंगल का 1/4 एरिया होता है। यानी ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया उस बने हुए त्रिभुज में, उस बने हुए त्रिभुज यानी ट्रायंगल PQR का 1/4 होता है। यानी 32 सेंटीमीटर का 1/4 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। किससे किससे ये क्वेश्चन बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये भी एक यूनिट होता है, एक भी ये भी एक और ये भी एक, तो टोटल 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है जिसका 1 यूनिट वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती निकालने वाले के लिए क्या करते हैं, बीच वाले का मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय पहला वाला टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो फाइनली आपका आंसर बचा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा, 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपये की छूट देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर वो 7% की अतिरिक्त छूट पाता है। तो बताइए उसने कितना भुगतान किया। देखिए 10,000 मूल्य की वस्तु है, 10,000 का सामान खरीदने पे उसको 500 रुपये का छूट मिला, तो मतलब वो भुगतान कितनी करने वाला था, 9500। लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है तो 7% का अतिरिक्त छूट दिया, मतलब 7% का छूट दिया, तो लिया कितना परसेंट, 93%। तो 00 से 00 कट गया, तो जब 95 को 93 से गुना करेंगे तब इसका वैल्यू 8,835 निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। VVI क्वेश्चन बनते आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते, एक MP का और एक आपका इस टाइप का। यहाँ पर बोल रहा है कि 10% और 15% का 2 क्रमिक छूट दिया गया। यहाँ 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाई गई, तो यह B वाले का डिस्काउंट निकालेंगे। तो 2 वस्तु फ्री में दे रहा है, कितने में, 7 पर, तो 100 पर कितना। तो आपका यहाँ पर हो गया 200/7%, 200/7 मतलब 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56 यानी 28.56
28.5% का लगभग यहाँ से डिस्काउंट दे रहा है। अगर यहाँ से अगर हम बात करेंगे 10% और 5% का अगर दो क्रमिक छूट दिया गया, अगर यहाँ पे बात करेंगे 10% और 5% का जो दो क्रमिक छूट है, वो दो क्रमिक छूट कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वो लगभग आपका निकल के आ जाएगा 10 + 15 25 और 25 प्लस 1.5, मतलब यहाँ पर जो छूट है आपका लगभग 26.5% का छूट है और दूसरे वाले में 28.5% का छूट है। पूछ रहा है छूट सबसे अधिकतम कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन दिए कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के, ये बराबर होता है 4ab के। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से आएगा a² + b² + 2ab और ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाला था, यहां से होगा -a² माइनस b² + 2ab, तो -b² + b² माइनस a² + a² कट जाएगा तो 2ab + 2ab 4ab और 4ab/30, यानी इसका डायरेक्टली आंसर आपको 4 मारना है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका WP क्वेश्चन है, मतलब विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। ऊपर में आएगा 4 × 326 × 322, नीचे आपका 326 × 322। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर मारते हुए आगे बढ़ जाइएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, तो देखिए 24 का फैक्टर करेंगे तो 24 से वही संख्या डिवाइड होगा जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य, जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य। तो देखिए अगर 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड है, इसका भी लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड है, इसका भी लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड है, लेकिन इसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो पहले छट गया। अब बचा 3 से डिविजिबिलिटी का नियम देखना है, तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ इट्स डिजिट will be divisible by 3 then that number is also divisible by 3। तो 9 4 13 5 18 18 1 19 19 और 2 21 21 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा और ये नंबर 8 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर 24 से भी डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था और WP वाला क्वेश्चन है। WP मतलब विदाउट पेन। किससे किससे, ये बिना ऑप्शन के या सॉरी विदाउट पेन, ये क्वेश्चन किससे किससे बना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सेम क्वेश्चन 18 जुलाई 1 शिफ्ट में पूछा गया। और एक क्वेश्चन और दिखाना चाहते, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में देखने को मिला है, एक ही शिफ्ट में देखने को मिला, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 2 नंबर प्राप्त कीजिए। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन यहां पर दे रखा है 1728। तो यहां से आपका a माइनस बी पता चल गया। 1728 का क्यूब रूट लीजिएगा तो 12, और यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो आपका दे रखा 108। तो पूछ रहा इन दोनों संख्याओं के घनों के धनात्मक अंतर का मान पूछ रहा, मतलब a³ माइनस b³ पूछ रहा। अब a³ माइनस b³ आपका होता है a³ माइनस b³ का अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो a³ माइनस b³ डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब यानी 12 का क्यूब आपको यहाँ पर दे ही रखा है 1728 प्लस 3 ए बी का मतलब है 108 और a माइनस बी मतलब 12। तो यहाँ पर आपका 1728 हो गया और यहाँ हो गया 12 तिया 36 गुना 108, या अगर यहाँ पर 3 गुना 108 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 324 गुना 12। ठीक है, तो यहाँ तो 1728 पहले से है और ये 324 जब 12 से गुना हो जाएगा तो 12 चौक 48 का 8, बाकी 4 12 दूनी 24 4 28 का 8, बाकी 2 12 तिया 36 37 38, यानी 38 88 प्लस 1728 को जब आपस में जोड़ेगा 8 8 16 8 2 10 और 1 1 11 8 7 15 8 1 16 3 1 4 और 1 5, यानी 5616 उन दोनों धनात्मक संख्याओं के घनों का अंतर होगा। इसका सही उत्तर 5616 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा आपको याद रखना, आगे वाला क्वेश्चन हम पढ़ते क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा इन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के घनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ से a माइनस बी 12 है और ए बी जो था ना शायद आपका 108 दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4ab सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस
4 × AB, तो 4 × AB करेंगे तो 4 गुना 108, तो 4 गुना 108 मतलब 432, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 432 प्लस 176 मतलब 432 प्लस 144 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 576 हो गया। 576 का मतलब 24, यानी a प्लस बी का वैल्यू यहाँ 24 पता चल गया। आपसे पूछ रहा उनके क्यूब का सम, उनके क्यूब का सम, तो यानी यहाँ पर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 × AB × a प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 का क्यूब माइनस 3 × AB की बात करेंगे तो AB आपका यहाँ 108 है और a प्लस बी आपका यहाँ 24 है। तो 24 का क्यूब लगभग 13,824 होता है, और यहाँ पर 108 गुना 3 तो मतलब 324 गुना 24। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो यहाँ 13,824 और 324 गुना 24 मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसको जब घटा दीजिएगा तो 6,048 निकल कर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 बना है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, और कितना समय लगभग लगा ये भी आप मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए एक बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की कमी आई है। तो वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की कमी आई। पहले 200 साइकिल बेचा 200 में 2020 में, इस बार 145, तो 200 में से 145 चल गया तो कितना 55, कितने में 200 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। 00 से 00 कट गया, 55 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 27.5% की औसत कमी आई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर उनमें जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे 900 टोटल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या थी, जिसमें से 30% जीव विज्ञान लिया, तो 900 का 30% मतलब 270 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने जीव विज्ञान लिया। और दूसरा है आपका डी का बोल रहा है, तो 800 का 18%, 800 का 18% स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिन्होंने आपका जीव विज्ञान का चयन किया है, तो 1800 का 8% मतलब 144। अब देखिए छात्रा और छात्राओं का अनुपात है, यानी यही 270 में से 7 यूनिट आपका छात्र है और 8 यूनिट छात्राएं हैं। 144 का 5 यूनिट छात्र है और 7 यूनिट छात्राएं, यानी 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू 144, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12, यानी ऊपर नीचे यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 12 25 60, 12 7 84। ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए 8 7 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू 270, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया। 15 यूनिट का वैल्यू 170, तो 15 1 यूनिट का वैल्यू आपका पता चल गया 18, तो 18 गुना 7 और नीचे हो जाएगा 18 गुना 8, तो 18 गुना 7 आपको पता है 18 सती 126, यानी छात्रों की संख्या 126 और छात्राओं की संख्या 18 गुना 8 करेंगे तो 18 अठी 144। क्वेश्चन पूछ रहा है कुल छात्रों और छात्राओं का अनुपात ए और डी में, तो 126 प्लस 60, तो 126 प्लस 60 186 है ए और डी में छात्रों की संख्या जीव विज्ञान में, और छात्राओं की संख्या 144 प्लस 84 मतलब 228 है ए और डी में छात्राओं की संख्या। इसका अनुपात लेना है तो 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 कम 6, यहाँ पे काटेंगे 6 3 18, 4 22, 8 6 48, यानी इनका अनुपात 31:38 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन किससे किससे बना है, क्वेश्चन नंबर 17, जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आसान ही था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें पी और क्यू समांतर पटरियों पे, मतलब पी भी इधर जा रहा है और क्यू भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, एक समान मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना, तो टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब ट्रेन का जो दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस है ना, जो दोनों ट्रेन की लंबाई, उस लंबाई का सम, तो 320 प्लस 540 कर देंगे तो 860। अब चूंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 108, तो 144 में से 108 घटाएंगे तो 36। अब चूंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 गुना 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 18 इस 36 को काटेगा 10 बार में, 2 बार में, ये 5 गुना 2 10 हो गया,
ये 10 इस जीरो को काट दिया, यानी फाइनली आपका आंसर बचा 86 सेकेंड। 86 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देख सकते हैं कितना कम समय में ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी स्टूडेंट के लिए निकला है। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 18 विद इन सेकेंड बना है। देखिए 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस कार्य को पूरा करने में लगाए जाते हैं। तो देखिए 10 पुरुष 12 दिन तक कार्य किए, ठीक है, तो कार्य कितना समाप्त होगा, 25 दिन में कार्य समाप्त होता है, तो 12 दिन में कार्य किए तो मतलब 12/25 कार्य को समाप्त किए। अब बोल रहा है ना 3 और पुरुष लगाया जाता है, तो पहले 10 पुरुष था, अब 13 पुरुष लगाए गए। पूछ रहा है कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, बचा हुआ कार्य, तो 12/25 कार्य समाप्त हो गया, तो बचा कार्य 13/25। 25 से 25 समाप्त हो गया, 13 से 13 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो यहाँ से x का वैल्यू 10 दिन। मतलब अगर 3 पुरुषों की संख्या को अधिक बढ़ाई जाती है तो बचा हुआ कार्य 10 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। किससे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हुआ है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और लास्ट में आपको फाइनली बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए। देखिए राज की आय 45,000 है, ये राज है, इसकी इनकम कितना है 45,000। वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, मतलब 33,000 रुपया खर्च कर रहा है। अब देखिए 45,000 में 33,000 खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है 12,000। अब यहाँ पर देखिए 20% क्या आय में वृद्धि हुआ, आय में वृद्धि कितना हो रहा है 20%, तो 45,000 का 20% होता है 9,000, तो 45,000 में 20% की वृद्धि हुई, यानी 45,000 में 9,000 बढ़ा, मतलब 45 9 54,000 हो गया। अब देखिए 33,000 में 12% की वृद्धि हुई, तो 33,000 का अगर 10% की बात करेंगे तो 3300, 10% की बात करेंगे तो आपका 3300 हो जाएगा। फिर 2% अगर हम लेंगे तो 2% लेंगे तो आपका लगभग 33 का अगर हम मतलब 660 रुपया, तो 3300 प्लस 660 रुपया मतलब 3300 प्लस 660, 3300 प्लस 660 मतलब 3960 रुपया आपका बढ़ रहा है। तो 3300 में जब 3960 रुपया बढ़ाएंगे तो आपका 36,960 रुपया बढ़कर निकल के आएगा। ये बात अगर आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए 33,000 का 10% 3300 रुपया होगा, फिर उसी 33,000 का अगर हम 2% की बात करेंगे तो 2% मतलब 660 रुपया, तो 660 रुपया जोड़ेंगे तो 3960 रुपया होगा, 33,000 में जोड़ दीजिए तो 36,960 रुपया हो गया। तो सेविंग कितने का हुआ, तो 54,000 में 36,960 घटाएंगे तो सेविंग हो रहा है 17,040 का। पहले सेविंग हो रहा था 12,000 का, अब हो रहा है 17,040 का, तो सेविंग कितना बढ़ गया 5,040। कितने में 12,000 में, तो 100 पर कितना, ठीक है। यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो इसको काटेगा, ये 12 इसको काटेगा, तो 12 चौक 48, 49 50, ठीक है, 2 12 दूनी 24, यानी 42% की यहाँ पर सेविंग में वृद्धि हुई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किससे किससे ये क्वेश्चन बना है, ये भी क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैं इसे मॉडरेट भी नहीं कहूंगा। अब बाकी किसको लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 20 मॉडरेट है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहा 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, यानी 5 वर्ष में जो ब्याज हो जा रहा है ना वो 25% हो जा रहा है। तो पूछ रहा कितने ब्याज कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, मतलब मूलधन मतलब 25% का 4 गुना मतलब 100% मूलधन के बराबर होगा, तो कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, यानी 5 में 4 से गुना करेंगे, यानी 20 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष का अगर साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज जो है ना मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 20% के बाद, क्योंकि 5 वर्ष में उसको 25% मूलधन मिल रहा है, सॉरी 5 वर्ष में उसको 25% क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो 100% ब्याज कितने में मिलेगा, तो 100% ब्याज मिलेगा, तो 5 गुना 4 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगर रेट निकालने बोलता तो बहुत अलग तरीके से निकलता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। तो दोनों कैल्शियम हो गया 20 15 कैल्शियम 60, तो एसएससी एमटीएस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ए 20 दिन में 60 काम कर रहा था, एक एफिशिएंसी पता चल गई 4, बी 15 दिन में, सॉरी 20 25
सॉरी 20 तिया 60, बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई 4। अब बोल रहा है ना बी ने 9 दिन तक काम किया, तो एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 36 काम। तो 60 में से 36 चला गया तो 24 काम। इस बचे हुए काम को ए अकेला कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 मतलब वो बचे हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 22 बना, ये भी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो सर्कल का आप सभी स्टूडेंट के लिए जो मैंने क्लास कराया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, मतलब, और बड़ा वाला, और बोल रहा है ना बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, मतलब यहाँ से स्पर्श कर रही है, ये जीवा की लंबाई है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 13 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपका 15 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 15 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 169 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, मतलब 56 यूनिट। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 56 है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 56, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितना होगी, स्क्वायर रूट अंडर 56। यानी पूछ रहा बड़े जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई, तो वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 56। और रूट 56 की बात करेंगे तो ये बेसिकली वैल्यू है 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 14 का, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 14, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आए। देखिए, ये जो वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला जाता है ना, वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पता चल गया रूट 56, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगी, रूट 56, क्योंकि यही सेम चीज बनता है। तो रूट 56 प्लस रूट 56 2 रूट 56, उसका अगर आप स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेगा तो 4 रूट 14 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखिए, ये क्वेश्चन कौन कौन बनाएगा, ये WP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है, WP, थोड़ा सा सोचिए। देखिए, ये कॉसेक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए, ये कॉसेक है, तो नीचे आकर क्या होगा, साइन ए, नीचे आकर क्या हो गया, साइन ए। अब यहाँ साइन ए बट्टे साइन ए 1 और कोसे बट्टे साइन ए आपका होता है कोट ए, कोसे बट्टे साइन ए कोट ए, यानी 1 प्लस कोट ए, यानी 1 प्लस 12/5, 1 प्लस 12/5 मतलब 17/5, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिखा ना वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये सारा काम आपको ऑरली करना है। तो ये क्वेश्चन किससे किससे ऑरली बना है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक्चुअली मैं फिगर्स खाली समझा देता हूं, क्वेश्चन आपको बनाना। ये क्वेश्चन आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई का और 48 मीटर के आधार का व्यास है, तो रेडियस कितना होगा, 24 मीटर, यानी ये जो रेडियस हो गया आपका 24 मीटर। अब बताइए, ये 10 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, आप ये निकाल लीजिएगा और एक्चुअली ट्रिपलेट लगा लीजिएगा। आपको ट्रिपलेट पता होगा 10, 24, 26 का, तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सही उत्तर आपका 624 पाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करके बताना है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो अभी तक आपने ये सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन है ना, वो आपके 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 18 जुलाई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। और मैं 2023 का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सीजीएल 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो ये PYQ सीरीज आपके लिए कितना कारगर साबित होने वाला है, आप एग्जामिनेशन देने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या टेलीग्राम मैसेज का भी लिंक दे रखा, आप वहाँ मैसेज जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं पेपर का लेवल का। जैसे उस समय जो पेपर हुआ था इसका लेवल कैसा था, तो आप लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखते हुए बढ़ते, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो आपका मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल का हो, मतलब इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपका 18 जुलाई, और जो पेपर का पैटर्न जो है ना हर बार लगभग वही रहता है,
हर बार पेपर का पैटर्न क्या रहता वही रहता, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हार्ड क्वेश्चन का, तो इसमें हार्ड क्वेश्चन तो एक भी नहीं पूछा गया। रहा बात इजी, तो इजी क्वेश्चन मान लेते कि 23 क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हो सकता है कि सारे को 25 के 25 क्वेश्चन सारे लोगों को इजी नहीं लगे होंगे। अब मॉडरेट क्वेश्चन 2 है, वो भी कैलकुलेशन की वजह से, बाकी बात अगर ये इस पेपर को देखिएगा तो ये पेपर जो है ना ओवरऑल इजी टू इजी ही है, ये पेपर जो है ना इजी है। तो इस शिफ्ट में जिसका भी एग्जामिनेशन हुआगा उसका मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो पेपर रहेगा ना सीजीएल 2024 का, इस पेपर को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया कि पेपर का लेवल आपका यही देखने को मिलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।